नमस्ते साथियों, आइए जानते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि 8वीं कड़ी में क्या है। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं अब प्रतापपुर पहुंची गई थी। मन में विश्वास था कि जाते ही सब ठीक हो जाएगा। खुशी दुगनी थी और बेसब्री बहुत ही ज्यादा। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि सबको चौंका दूं। माना मैं डॉक्टर हूं, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिंग तो कर ही लेती हूं। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। अरे कौन है? पड़ोस की बहुरानी है, चीनी चाहिए। हाँ तो बाहर कोई लक्ष्मण रेखा थोड़ी खींची है, भीतर आओ। कोई मर्द वरद तो नहीं है ना? है तो, पर तुम्हारे ससुर की उम्र के, तुमको नहीं देखेंगे। अरे लजाओ मत, आ जाओ भीतर। और इतना लंबा घूंघट काहे किए हो? चीनी मिश्रा जी की बहू हो क्या? अरे उसी के मुंह दिखाई पे हम नहीं गए थे, जरा मुंह तो दिखाना। अरे 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 उधर कहाँ जा रही हो? हे राम जी, अरे चोरनी घुसाई है, चोरनी। अरे प्रीता देखो, एक सब, अरे देखो रे, हम लाठी लेकर आते हैं, पकड़ो इसको। मैं घूंघट में छिपी बाबूजी के कमरे में जा पहुंची। वो लोग भी चौंक गए, पर जैसे ही मैंने घूंघट उठाया, सब कितने खुश हो गए मुझे अचानक से देखकर। स्नेहा तुम? अरे दीदी, मुंबई जाते ही एक्टिंग भी सीख ली आपने। सूटकेस कहाँ है? बाहर। जाओ ले आओ जल्दी, कहीं सच में चोरी ना हो जाए। अब भी जाते हैं। हमारा सामान लाई है ना? एक हफ्ते पहले ही खुशी आ जाएगी, पता नहीं था। लो ये तो अपनी स्नेहा है, हम सोचे चोरनी है। अरे बेटा, हमें बताया तो होता। अरे भाई, ये कौन मजाक का तरीका है भाई? हैं? कहीं लाठी वाठी चला दिए होते तो। सॉरी बुआ, एक मिनट, पर्स में आपके लिए एक तोहफा है, ये लीजिए। हाँ? ये कौन सी चिड़िया है? इसको कान में लगाइए और भजन सुनिए। पूरब भैया कहाँ है? रत्ना भाभी कहाँ है? रत्ना कमरे में आराम कर रही है। और पूरब काम के लिए गया है। सूटकेस खोले, हमारा सामान किस में है? वो सब बाद में, पहले रत्ना भाभी से मिलते हैं। घर आते ही मैं रत्ना भाभी और बच्चों से मिलने में लग गई। यहाँ कितने रिश्ते हैं, कुछ भगवान के बनाए और कुछ जो बस बन गए। डॉक्टर पूनम से भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था। वो हमारे घर में बाबूजी से पढ़ने आती थी। आज वो डॉक्टर हैं और यहाँ के मानवता अस्पताल में हैं। उन्हीं को देखकर डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली थी मुझे। डॉक्टर जैन, आपने बुलाया? आइए बैठिए। जी सर। आज ही के दिन आपके पति डॉक्टर अविनाश हमें छोड़कर गए थे। उनकी बहुत याद आ रही है। वैसे भी डॉक्टर अविनाश का सपना बस पूरा होने ही वाला है, इसीलिए आपको बुलाया है। जी। आपके पति डॉक्टर अविनाश को आप ही नहीं, हम सब याद करते हैं, मिस करते हैं। वो उन डॉक्टरों में से थे जो बीमारी पर जीत कायम करना जानते थे और मौत को हराना। पता नहीं जीत थी या हार। भूकंप में दूसरों की जान तो उन्होंने बचा ली, पर धरती उन्हें ही निकल गई। वो हमारे लिए हमेशा मिसाल बनकर रहेंगे। अब देखिए, सपना पूरा होने जा रहा है। उनके नाम का अस्पताल खुलने वाला है जो उनका सपना पूरा करेगा। उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर हजारों लोगों को बचाया। लाखों लोगों की दुआएं हैं उनके साथ। शायद उन्हीं दुआओं के सहारे मेरा हौसला भी जिंदा है। लेकिन हाँ, अकेलापन तो है। बहुत याद आती है उनकी। डॉक्टर पूनम, आप इस अस्पताल के लिए क्या मायने रखती हैं वो आप जानती हैं। मुझे खुशी है कि कुछ दिनों में इन नए अस्पतालों की देखरेख में आप व्यस्त हो जाएंगी, और दुख इस बात का है कि आपकी जगह कोई और डॉक्टर शायद नहीं ले पाएगा।
सबसे मिल चुकी थी मैं। अब मुझे सीमा से मिलना था। उसकी बहुत चिंता रहती है मुझे। मैंने झट से तय किया कि बस मैं और प्रीता सीमा से मिलकर आ जाएं, और हम निकल पड़े। बलराम भैया, प्रतापपुर में कुछ नहीं बदला ना? सड़कें, गलियां, कुछ भी नहीं। और बुआ जी भी नहीं। स्नेहा दीदी, सच कहें तो हमारी तो जिंदगी बदल गई। आपने हमारी चुटकी की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, नहीं तो वो भी चूल्हा चौकाई कर रही होती। अभी देखो 5वीं में है, फर्स्ट आ रही है क्लास में। बस उसे अच्छी तरह से पढ़ाइए, किसी चीज की कमी होने मत दीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बेटे की लालच में हमने 3 बेटियां पैदा कर ली। आप भाग्यशाली हैं कि बेटियां हैं। बेटियां जिस तरह से घर परिवार का ख्याल रखती हैं ना, और कोई नहीं रखता। अब जैसी ऊपर वाले की मर्जी, हम तो उसी के कठपुतली हैं। नहीं बलराम भैया, हम अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं। आजकल कई उपाय हैं, जैसे कि नसबंदी है, कॉपर्टी है, गोलियां हैं, सब अपने हाथ में है। आप भाभी को एक दिन घर ले आइए, मैं आप दोनों को सब समझा देती हूँ। जी दीदी। सीमा दीदी को फोन कर ले क्या? नहीं नहीं, एकदम अचानक से जाकर उसे चौंका देंगे। पता है दीदी, हमें तो कुछ अजीब सा ही लगता है उनका ससुराल। क्यों? उनकी सास अजीब सी है। कभी सीमा दीदी को हमसे मिलने या बात तक नहीं करने देती। उस दिन हम सीमा दीदी की आपसे फोन पे बात कराना चाहते थे, वो भी नहीं करने दी। माँ से कहा कि तो माँ ने कहा कि तुम बस ऐसे ही ज्यादा सोचती हो, ये बोल के माँ ने बात टाल दी। हम सीमा के घर निकल तो गए थे, लेकिन क्या हम सीमा के साथ जो गलत होने वाला है उसे रोक पाएंगे? पता नहीं। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। साथियों, एक तरफ है डॉक्टर स्नेहा की भाभी और दूसरी तरफ है उनकी बहन। दोनों ही महिला होने के कारण किसी न किसी तरह की हिंसा से गुजर रही हैं। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? और अगर आपने अपने आसपास किसी महिला की जिंदगी में ऐसी परिस्थिति देखी है, तो उसके लिए किस तरह के कदम आप अपने स्तर पर उठा सकते हैं? फोन में नंबर 3 दबाकर जरूर बताएं। नमस्ते। मैं कुछ भी कर सकती